वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा की 25 सीटों पर जीत को लेकर भाजपा ने बनाया मेगा प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मोदी के नाम और काम के आधार पर मैदान में उतरने का प्लान बनाया गया है। बैठक में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत हर लोकसभा सीट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के मामले में भी चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आना चर्चा का विषय रहा। राजे पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों से नाराज रही। ERCP प्रोजेक्ट पर गहलोत सरकार ने केवल राजनीति की, हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और 5 साल में पूरा करेंगे, शेखावत बोले। पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU हो चुका है, मगर विपक्ष लगातार इस MOU पर सवाल उठा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर केवल राजनीति की है, लेकिन हमारी सरकार इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेगी और 5 साल में इसका काम पूरा करके उद्घाटन भी करेगी। लोकसभा चुनाव में देंगे कड़ी टक्कर, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा बोले। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट की कमी रही है। रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की 0 सीट आएगी, कहीं उनका नंबर 0 न हो जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए फीडबैक लिया। जाटों ने भजनलाल की बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान में भरतपुर धौलपुर में जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को जिले के गांव जयचौली में आयोजित महापंचायत में भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, मांग को लेकर महापंचायत गत दिनों से महापड़ाव डाले हुए है। हालांकि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ट्रैक पर जाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि रेल रोकने से युवाओं पर केस लग जाएंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। जबकि दूसरे गुट के नेता रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे चुके हैं। हिजाब पर बैन के लिए जयपुर में अनशन पर बैठे मुस्लिम बाप बेटी। राजस्थान में हिजाब पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान के बाद विवाद जारी है। हिजाब पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। अब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गुजरात की तंजिम मिरानी इस मुद्दे को लेकर जयपुर में अपने पिता के साथ पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं। उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। तंजिम का कहना है कि धमकियां मिलती है, लेकिन अब डर नहीं रहा। उनका कहना है कि पहले भी कई फतवे जारी हुए हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ नागरिकता संशोधन कानून और समान नागरिकता संहिता को जल्द लागू करने तक आंदोलन जारी रहेगा। बांसवाड़ा का अब खुलेगा भाग्य, जल्द गूंजेगी ट्रेन के इंजन की सीटी। राजस्थान में रेलवे का ढांचा लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस बार बजट में राजस्थान के रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि की घोषणा की गई है। इनमें 9 नई रेल लाइनें प्रस्तावित हैं। इन रेल लाइनों में राजस्थान का आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा भी कवर होगा। आजादी के 76 साल भी बांसवाड़ा आज भी रेल सेवा से महरूम है। आजादी के बाद से ही ट्रेनों का बाट जो रहे बांसवाड़ा के लिए यह बजट सुकून का समाचार लेकर आया है। अगर सब कुछ सही और समयबद्ध तरीके से हुआ तो जल्द ही बांसवाड़ा में इंजन की सीटी की गूंज सुनाई देगी। मुख्यमंत्री ने किया जोधपुर दौरा, संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जोधपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के संभागीय आयुक्त BL मेहरा, IG जोधपुर रेंज जयनारायण शेर से फीडबैक लिया है। जोधपुर आयुक्तालय को लेकर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ से फीडबैक लिया। पिछले 1-1.5 माह में किए गए बड़े ऑपरेशन का फीडबैक लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि सरकार के आदेश के बाद अभियान चलाकर बड़े से बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के संकल्प वाले विकास कार्य को लेकर भी जिला प्रशासन से फीडबैक लिया गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 22 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। फुलेरा और डिगाना जंक्शन रेलखंड के नावा सिटी के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते फरवरी माह में जोधपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यात्री सुविधा देखते हुए रेल प्रशासन ने इस अवधि में ट्रेनें रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है।
जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के अंतिम चरण में नावा सिटी और कुचामन सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच 24 किलोमीटर रेल मार्ग पर प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 8 से 21 फरवरी तक चलेगा। इससे जोधपुर मंडल की कुछ ट्रेनों का संचालन इस अवधि में प्रभावित होगा। डोटासरा और जूली रंधावा एक सुर में बोले, केवल जुमलों की सरकार केवल वादे करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। रविवार को जोधपुर में तीनों नेताओं ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के उद्देश्य को आम जन तक पहुंचाने के लिए हम जिलों में जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी पर तंज कसते हुए कहा कि एक साइकिल पर सवार कुछ बांट रहा था तो लोगों ने कहा कि हमें भी इस काम पर लगा लो। उन्होंने कहा कि आजकल तो मैं ईडी की नोटिस पहुंचाने का काम कर रहा हूं। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वायदे किए वो एक भी पूरा नहीं किया, केवल जुमलों की सरकार है। ईडी व सीबीआई सहित संस्थानों का उपयोग कर लोगों को डरा रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि देश में न्यायपालिका और मीडिया की हालत खराब। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साहित्य महोत्सव में पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आज न्यायपालिका और मीडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को सही तरीके से लागू करने के लिए पूर्व सरकारों ने काफी मेहनत की है। अब हालात बदल गए हैं। देश में न्यायपालिका और मीडिया की भी हालत खराब है। मीडिया सिर्फ सरकार के लिए नैरेटिव सेट कर रही है। मीडिया मूल मुद्दों और जनता की समस्याओं से भटक गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन T60 की मौत। रणथंभौर नेशनल पार्क से रविवार को एक दुखद खबर सामने आई। यह बाघिन T60 की मौत हो चुकी है, जिसे वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर है। पार्क के जोन 2 में गुढ़ावन चौकी के पास से बाघिन T60 का शव बरामद हुआ। वहीं वन कर्मियों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बाघिन T60 का शव पड़ा था। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकार जीरो बिजली बिल करने की बना रही योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को जीरो पर काम कर रही है। उन्होंने असम में कई प्रमुख प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने से जीरो बिजली बिल का रास्ता प्रशस्त होगा। राम मंदिर पर होगा हमला, मुंबई पुलिस को मिली सूचना। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की सूचना मुंबई कंट्रोल रूम को मिली है। आरपीएफ के स्टाफ सोहम पांडे नाम के शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त को पता चला था कि आगरा के आदतपुर निवासी सोहेल कुरैशी नाम का शख्स राम मंदिर पर हमला करने वाला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और मामले की गहनता से जाँच कर रही है। जयपुर में SC/ST मंत्रियों और विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित। राजस्थान में SC और ST के मंत्रियों और विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर और अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान जयपुर द्वारा झालाना डूंगरी जयपुर समारोह हुआ। समारोह में राजस्थान विधानसभा में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने और हाईकोर्ट सर्किल का नाम अंबेडकर सर्किल करने की मांग उठी। समारोह के मुख्य अतिथि डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा थे, जबकि अध्यक्षता जोगेश्वर गर्ग ने की। यूनियन बैंक में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। बैंक में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in के जरिए इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 23 फरवरी तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।